नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी मेंस 2021 का जो कि 17 जुलाई को है, ठीक है, 17 जुलाई को आपका मेंस है। और इसके संबंध में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इसके लिए एक वीडियो बना दीजिए। तो वो वीडियो लेके आ गए हैं अपन कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सबसे ज़्यादा डाउट जो लोगों के मन में है कि रिविज़न कैसे करें इतने कम दिन में, शॉर्ट नोट्स का क्या करें। शॉर्ट नोट बने हैं तो उसको आप कर सकते हो काम, लेकिन शॉर्ट नोट्स अगर है ही नहीं तो उसका फिर क्या कर सकते हैं अपन। शॉर्ट नोट्स नहीं है तो शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, या फिर जहाँ से जो भी है अपने पास उससे पढ़ ले, बुक से पढ़े, नोट से पढ़े, जिससे भी पढ़े। टेस्ट सीरीज़ का क्या है, टेस्ट सीरीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अब अगर 50 दिन है तो उसमें अपन पढ़ेंगे कैसे और टेस्ट कब लेंगे, कैसे क्या करेंगे, इसके बारे में जानकारी बताएंगे और आंसर राइटिंग के बारे में बता देंगे। सभी डाउट का समाधान यहीं पर हो जाएगा इसी एक वीडियो में। इसी वीडियो में काम भी हो जाएगा और इसी से आपका आराम से काम भी हो जाएगा मेंस का, ठीक है। मेंस भी आराम से निकल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो कि बहुत सारे लोग देते हैं, यूपी बिहार के और छत्तीसगढ़ के लोग देते हैं, ठीक है। तो आप लोग को, यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी होनी चाहिए। जानकारी नहीं है तो यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, अपन ने जो शेड्यूल बनाया है वो 44 डेज़ का बनाया है, ठीक है। 44 डेज़ की अपन रणनीति बना के दे रहे हैं इसमें कि 44 डेज़ में आप कैसे रिवीजन कर लेंगे। 3 साइकिल बनाई है, 3 रिवीजन भी हो जाएंगे और बढ़िया तरीके से एक टेस्ट भी लिख पाओगे, 1 से 2 टेस्ट भी लिख पाओगे, ठीक है। इसके बाद और आपके लास्ट में 10 दिन बच जाएगा, जिसमें 10 दिन में आपको फॉरवर्ड और रिवर्स रिवीजन करना है। ये फॉरवर्ड रिवर्स रिवीजन क्या है उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले देखेंगे साइकिल कि साइकिल क्या बनाई है। देखिए साइकिल 3 साइकिल है और यहाँ पे सभी साइकिल में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 5, 6, ठीक है। तो फर्स्ट साइकिल जो है अपनी वो 22 डेज़ की है। अब 22 डेज़ की है तो इसमें क्या करना है अपने को कि पेपर 1 आपको पता है कि भाई पेपर 1 में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो पेपर 1, 2, 3 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। तो पार्ट ए के लिए आपको 3 दिन दे दिए गए और पार्ट बी में 3 दिन दे दिए गए। इतने तीनों में आपको कंप्लीट करना है किसी भी हालत में, ठीक। 1-2 घंटे का ऊपर नीचे चल सकता है। जैसे मान लीजिए भाई कि आज हो गई 24, 25, 26 को आप मान लीजिए या 27 को मान लीजिए पार्ट ए खत्म करने वाले थे, लेकिन 27 को नहीं हुआ। तो ये 27 को नहीं हुआ तो कब खत्म हो जाना चाहिए? 28 की मॉर्निंग में 9 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। तो 9 बजे तक कैसे खत्म हो जाए? आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ और 5 बजे से 9 बजे तक एक सेशन ले लो। दिन भर में कम से कम 3 से 4 सेशन अगर आपके हो जाते हैं, 3-3, 4-4 घंटे के या 2-2 घंटों के, आप अपने हिसाब से सेशन बना सकते हो, ठीक है। हमारा ये रहता है कि 3-3 घंटे के सेशन बना लो और 3-3 घंटे के अगर 3 सेशन आप निकाल दे रहे हो दिन भर में तो फिर आपका प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, ठीक है। तो 3-3 सेशन बना लो और बीच में आधा 1 घंटा का आप वो ले लो, पॉज ले लो, जैसे नहाना धोना कर लो, खाना बना लो, खाना खा लो, ये सब चीज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो पार्ट ए पार्ट बी के लिए आपको 3-3 डेज दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऐसे 6 दिन हो जाएंगे अपने पेपर 1 में। पेपर 2 के लिए बात करेंगे तो इसमें भी सेकेंड सेम है एकदम, ठीक है। पेपर 3 में भी सेम है। पेपर 4 के लिए अपन सिर्फ आपको दे रहे हैं 2 दिन। 2 दिन में आराम से पेपर 4 हो जाता है। कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं है इसमें, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है इसका कि पेपर 4 2 दिन में ना हो पाए, ठीक है। और बात करें पेपर 5 के लिए जो कि हिंदी से संबंधित है, तो हिंदी है तो हिंदी 1 दिन में कंप्लीट हो सकता है। हिंदी के लिए ऑलरेडी आपने नोट्स बना के रखे होंगे या फिर आपने देखिए पटवारी इस लिहाज से तो पढ़ा ही होगा, लेकिन उसको अब जा करके अच्छे से लिखना है तो लिखने के लिए याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए बुक वो क्या लेना है क्या नहीं लेना है अपन बाद में बात करेंगे 1 लाइनर पॉइंट में, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ साइकिल देख रहे हैं और स्ट्रेटेजी देखेंगे कैसे अपन सिलेबस कंप्लीट हो जाए और पेपर कंप्लीट हो जाए। तो ये आपको पेपर 5 भी करना है और पेपर 6 भी 1 दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। 1 दिन में कंप्लीट करना है पेपर 6 भी। तो ये पेपर 6 जो है निबंध से संबंधित है, ठीक है। तो निबंध के बारे में बात करेंगे कि निबंध कैसे लिखना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कोटेशन लिखनी है, श्लोक लिखना है, कविता लिखनी है, ये सब बातें अपन बाद में करेंगे। अभी तो अपन सिर्फ साइकिल देख रहे हैं। तो फर्स्ट साइकिल जो है अपनी 22 डेज़ की हो रही है। 22 डेज़ में आपका एक रिवीजन हो जाना चाहिए। एक रिवीजन क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आप इससे पहले भी तो पढ़ रहे थे ना, प्रीलिम्स से पहले भी तो आप मेंस के ही पढ़ रहे थे, जो लोग मेंस वाले खासकर। अब जो लोग 2022 का मेंस देने वाले हैं उन लोग के लिए तो अपन अलग से लेके आ जाएंगे, लेकिन अभी आपका समय है। तो इसको जो 2021 का अपन बना रहे हैं शेड्यूल, ये आप ये चलो 22 वाले सोच के, अगर आपका 21 का मेंस नहीं है तो आप ये सोचो कि आपका भी मेंस इसी में है 17 जुलाई में, तो आप इस लेवल से तैयारी कर लो। फिर क्या होगा, उसके 2 महीने बाद आपको 22 का मेंस देना पड़ेगा, तो वो डबल, मतलब यहाँ पे 3 बार रिवीजन हो रहा है, वहाँ पे 3 बार रिवीजन, 6 बार रिवीजन हो जाएगा। तो इतने में आप बहुत अच्छा तगड़ा उत्तर लिख के आओगे, ठीक है। अगर समय बर्बाद कर दिया इतने समय का तो फिर उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसके बीच में आपको कोई एग्जाम फंस जाए तो एग्जाम तो शहीद हो ही जाता है। ऐसे तो हम ये सब चीज़ें होती रहती है। तो आपको चूज़ करना है कि भाई क्या देना, पीएससी का मेंस देना है या फिर कोई अदर रेलवे का, लोको पायलट का, या फिर एसएससी, जो भी होते हैं एग्जाम, उसमें प्री होता है, मेंस होता है, नहीं होता है।
तो वो सब चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा भाई, यहाँ बलिदान तो देना ही पड़ता है। साइकिल 2 देख लेते हैं। साइकिल 2 में पेपर 1 के पार्टी के लिए 2 दिन और पार्ट बी के लिए 2 दिन देना है, तो ऐसे 4 दिन हो जाएंगे। फिर पेपर 2 में भी सेम है, पेपर 3 में भी सेम है, तो ऐसे 4 4 8 4 12 दिन हो जाएंगे, ठीक है। फिर पेपर 4 के लिए 2 दिन दे दे रहे हैं अपन यहाँ पर फिर से, ठीक है, तो 2 दिन में सफिशियंट हो जाएगा। और ये 2 दिन में अगर पिछला कोई 2 दिन में छूट गया है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसलिए थोड़ा लिबर्टी यहाँ पे अपन दे सकते हैं। तो यहाँ लिबर्टी ये 2 दिन की इसलिए दी गई है कि अगर यहाँ कोई टॉपिक छूट गया तो यहाँ पे कर लो, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसके बाद क्या है, पेपर 5 एक दिन, पेपर 6 एक दिन। हाँ, अब बात करते हैं कि भाई देखिए पेपर यहाँ पे हो गया पेपर 1 और पेपर 2। अब यहाँ पे यहाँ साइकिल 2 में भी पेपर 5 और 6 के ऊपर एक एक दिन दे रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये हमको नहीं चाहिए तो आप क्या काम कीजिए कि इसके बीच में आप टेस्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो 22 डेज होने के बाद आप अगर टेस्ट सीरीज ले लिया आपने किसी की भी, तो टेस्ट सीरीज अगर किसी की भी ले रहे हो, ठीक है, उसकी लो जो प्रॉपर तरीके से आपको टाइम देता है, रिव्यू देता है और आपको ये बता देते हैं कि भाई इसमें ये इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो अब इनके बीच में ये सब रीडिंग करी है तो इसके बीच में एक टेस्ट लगा दो। जैसे 22 दिन है, 16 दिन ये हो गए, तो इसके बीच में 3 दिन के अंदर आप अपने हिसाब से अगर टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे हो तो पिछले साल के पेपर भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन वो चेक कौन करेगा, यही तो इशू है। तो इसलिए टेस्ट लेना पड़ता है कि भाई कोई देख ले, बता दे कि भाई टेस्ट में मतलब अपन ने जो लिख क्या है वो सही लिखा है नहीं लिखा है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए था इसमें। तो इसलिए टेस्ट सीरीज ली जाती है और कोई उसके पीछे कारण नहीं होता, ठीक। तो इसके बीच में आप गैप करके टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ठीक है। ये आपको एक साइकिल बना के दिया मैंने। फिर यहाँ पे जो सेकंड साइकिल कंप्लीट हो रहा है अपना 16 दिन का, फिर उसके बाद आप एक टेस्ट ले सकते हो, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा आपका, ये आपने जो पढ़ा है ये टेस्ट के हिसाब से तो पढ़ा है, फिर उसके बाद यहाँ टेस्ट दे दो, फिर एक और सेकंड में एक अपना टेस्ट दे दो, फिर यहाँ पर आपका टेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक थर्ड साइकिल है। थर्ड साइकिल में क्या है, थर्ड साइकिल में आपका ये सिंगल डेज है। सिंगल डेज मतलब सिंगल डेज क्यों दिया मैंने, इसके पीछे भी कारण बता दिया जाएगा। तो पेपर 1 2 3 4 5 6 सभी में एक एक दिन में आपको रिवीजन करना है। और वो इसलिए करना है क्योंकि आपको पता है भाई कि आप जब पेपर देने जाएंगे 17 जुलाई को, तो 17 जुलाई से लगातार आपके पेपर हो जाएंगे, ठीक है। तो लगातार पेपर होंगे तो आपको फिर वहाँ पर मेंटेलिटी जो रहती है वहाँ पे कि भाई एक दिन में आपको पढ़ के जाना है, या जो भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको फोकस होकर के एक दिन में रिविज़न हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। अगर यहाँ हो जा रहा है 6 दिन में रिविज़न आपका पेपर साइकिल 3 में, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं हो रहा है तो इसके बाद भी अपने कितने दिन बच रहे हैं, देखो यहाँ पे बच रहे 22 दिन यहाँ पे लग रहे थे, 16 दिन यहाँ पे, 6 दिन यहाँ पे, तो 44 डेज। और अपने पास लगभग कितने 52 दिन है, तो यहाँ पर आपके लगभग 10 से 12 दिन बच रहे हैं आपके पास। तो ये 10 से 12 दिन में, ये जो लास्ट के 10 से 12 दिन है, इस बीच में अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है तो 2 दिन और लेकर के सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक। अब क्या बचता है, अब बचता है अपना 10 दिन लास्ट का। तो लास्ट के जो 10 डेज है इसमें 5 डेज में इसको डिवाइड कर लो, 5 डेज में। तो 5 फर्स्ट वाले जो साइकिल होगा वो फॉरवर्ड रिवीजन। फॉरवर्ड रिवीजन मतलब पेपर 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6, ठीक। उसके बाद के जो लास्ट वाला जो हो जाएगा वो रिवर्स रिवीजन, मतलब पेपर 5 6 आएगा पहले, फिर 5 4 3 2 1। तो 1 लास्ट में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि 16 तारीख को आपको पेपर 1 पढ़ के कंप्लीट करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, जो फर्स्ट पेपर आपका आएगा, मतलब जब 17 तारीख को मेंस देने जाओगे तो वो पेपर बहुत तगड़ा हो जाएगा। तो अगर आप लास्ट के 3 दिन जीएस पढ़ लेते हो तो वो 3 जो शुरुआत के जीएस पेपर है अगर वो अच्छे चले जाएं, और अगर आप वहाँ पर आप लगभग मान के चलिए 180 के आसपास स्कोर कर लेते हैं, 180 से 200 के बीच में मान लीजिए, तो आपका आराम से काम हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी थी और ये शेड्यूल था कि आपको इसके हिसाब से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसमें सफिशिएंट समय दे दिया गया है। इसके हिसाब से आप इसमें इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं कि भाई 3 को 4 दिन करना चाहते हैं, 2 को 3 दिन करना चाहते हैं, और यहाँ पे लास्ट में एक दिन है, इसको 2 दिन करना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर है। एक अच्छा कैलेंडर बना के दिया ताकि आप लोग इसके हिसाब से काम करें। और अतिरिक्त समय आपका लास्ट में बच रहा है 10 से 12 दिन, तो 10 से 12 दिन बचेगा नहीं। यदि आप यहाँ पे एक एक दिन भी प्लस कर रहे हो तो 12 दिन बचेगा नहीं, फिर लास्ट में पैनिक हो जाओगे। तो पैनिक नहीं होना है, वो इसलिए 12 दिन दे रहे हैं लास्ट में कि आपको अगर कुछ छूट जा रहा है तो उसको रिवाइज कर लो, ठीक। तो ये हो गया अपना पूरा साइकिल की कैसे क्या करना है। अब बात करते हैं वन लाइनर के ऊपर कि कुछ की पॉइंट्स है जो कि आपको करने चाहिए और फॉलो करना चाहिए तरीके से। क्या है इसमें की पॉइंट, 44 दिनों की रणनीति और 3 साइकिल में कंप्लीट करना है इसको, ये ठीक है। सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, सिलेबस को छोड़ेंगे नहीं अपन, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ दिया कुछ रह दिया। तो इसके लिए आपको एक काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि 2020 का पेपर उठाओ सबसे पहले, ठीक। इसमें आपको देखना है कि भाई एमपी, देखो मैंने ही देखा है तो आपको बता देता हूँ अभी कि एमपी और इंडिया का वेटेज ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको ऊपर ज़्यादा फोकस करो, इसको अच्छे से कर लो। फिर उसके बाद आपका जो बच जाती है जो भी चीज़ें कोर सब्जेक्ट में जो भी चीज़ें पूछी जाती है, फिर वर्ल्ड का हो गया, वर्ल्ड का जियोग्राफी हो गया, या फिर पॉलिटी हो जाता है,
तो उसको आपको देखना है बाद में। तो पहले तो एमपी और इंडिया का इतना तगड़ा कर लो कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाए तो आपसे छूटे तो बिल्कुल भी नहीं, और बना रहे हो तो इतना अच्छा बनाओ कि वहाँ से मैक्सिमम मार्क्स जो मिल सकते हैं वो बन जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो तो भाई 2 साइकिल ये देना है। अब ये देखिए कुछ लोगों की टेस्ट सीरीज में 3-3 4-4 साइकिल होती है, तो उतना समय नहीं है, बात ये है। समय होता तो फिर दे सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है कि बिना सिलेबस पूरा किए टेस्ट सीरीज लेना बेकार बात है। अगर आपका सिलेबस नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है, नोट्स आपके कंप्लीट ही नहीं है, नोट्स कंप्लीट करने का समय तो है नहीं वैसे अभी, लेकिन शॉर्ट नोट्स में कुछ लिख सकते हो। शॉर्ट नोट में जैसे कि जहाँ से जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वो, वहाँ से शॉर्ट नोट लिख लो, शॉर्ट नोट बना लो, ताकि अगर वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसको आप लास्ट टाइम देख पाओ। लास्ट टाइम देख लोगे तो फिर अच्छा लिख दोगे, ये वाली बात होती है और कुछ नहीं। रिविज़न कम से कम 3 बार होना चाहिए, और एकदम आप फिर आपकी कैपेसिटी कि भाई कितने बार आप कर सकते हो उतना अच्छा है आपके लिए। शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बनाया तो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना रिवीजन करना कोई विकल्प ना है। ये तो आपको भी पता है कि लास्ट दिन में सिर्फ एक एक दिन का क्या गैप होता है कि भाई 17 तारीख को आप गए और वहाँ से पेपर दे के आए तो लगभग 2-2:30 बजे तक आप घर पे आओगे, है ना, रूम पे पहुँचोगे, फिर उसके बाद आप खाना वाना खाओगे, 3-4 बज जाएगा। अभी 4 बजे से रात में 12 बजे तक आप क्या रिवाइज़ कर लोगे, हैं 6-7 घंटे में क्या पढ़ लोगे। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स चाहिए, तभी तो रिवाइज़ करोगे। अन्यथा फिर वो है कि इसके पहले तक जो दिमाग में था गरम गरम वही जा करके लिखना है। तो कितने ही आप पढ़ ले, बिना रिवीजन के तो चीज़ें याद नहीं रहती है। तो आपको पता है प्रीलिम्स पेपर दिया आपने, फैक्ट आप याद करते हैं तो फैक्ट ही भूल जाते हैं आप, कितना सारा बड़ा सिलेबस है। ये सब इसलिए बोला जा रहा है, ठीक। इसके बाद क्या है कि अपने नोट्स को भाई अपडेट करना है किसके साथ, करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर में भी आपका अगर बजट है, इकोनॉमी सर्वे है, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है, ये सबको अभी आपने पढ़ के रखा है, बहुत ताज़ा ताज़ा पढ़ के रखा है आपने, कहीं ना कहीं लिख के रखा हो कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कैपिटा इनकम इतना बढ़ गया है ना, सरकार ये कार्य कर रही है, ये योजनाएं आ रही है, मध्य प्रदेश में ये अपडेट हो गई है टेक्नोलॉजी में या फिर सभी चीज़ों में, तो वो आपने जो लिख के रखा वो आप सीधा आंसर राइटिंग में आएगा कहीं ना कहीं। तो इसके लिए आपको अलग से कॉपी बना लो या फिर कहीं ना कहीं लिख के रखा हो तो वो काम में आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं कि इसमें फिर 3 मार्कर के लिए आपको क्या करना है। फिर 3 मार्कर के लिए क्या करना है, क्योंकि 3 मार्कर को कोई हवाला नहीं है कहाँ से पूछ लेता है ना। तो इसके लिए सबसे पहले तो करो कि लुसेंट पढ़ के रखी है अभी अपन ने, है ना, तो लुसेंट को 1 से 2 बार और पढ़ लेना। तो वहाँ से अगर 3 मार्कर बहुत बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो वो आपसे बनेंगे। उसके अलावा क्या कर सकते हो आप कि भाई अगर 3 मार्कर की कोई बुकलेट आ रही है बाहर मार्केट में, जो कि आती है, सत्यमेव जयते निकालते हैं, बहुत सारे लोग निकालते हैं, आपको जो भी ठीक लगे वो आप ले लेना वहाँ पर, ठीक है। करते हैं कि यहाँ पिछले वर्षों के जो पेपर है भाई उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सीधा रिपीट होते हैं। तो वो क्वेश्चन सीधे आपके एकदम बोनस मार्क्स है, ये मान के चलिए कि भाई जैसे 5 मार्कर है, 5 में से आपके 3, 3.5, 4 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि वो आपने पढ़ा हुआ है। रानी अहिल्याबाई के ऊपर, होलकर के ऊपर अगर 5 मार्क आ जाए तो आपने पढ़ा हुआ है कई बार, उसको लास्ट टाइम भी पूछ चुका है 2-3 बार, तो उसको पढ़ लोगे तो वो आपसे बनेगा। तो पिछले साल का तो पेपर देखना है और 2020 का पेपर सॉल्व करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसमें कि भाई एग्ज़ाम के 10 दिन पहले तक किसी भी हालत में टेस्ट सीरीज़ खत्म हो जानी चाहिए। आप ऐसा ना करें कि भाई टेस्ट के मतलब एग्ज़ाम के, अपना एग्ज़ाम है और उसके 2-3 दिन पहले तक टेस्ट सीरीज़ लिख रहे हो, ये सब गलत हो जाएगा फिर आपके साथ, ठीक। अंतिम 10 दिन में आपको फॉरवर्ड और रिवर्स रिवीजन करना है, ये आपको पता ही है, अभी बता दिया कि इसके पहले अच्छा स्कोर करने के लिए, ये इसको लिखा, अच्छा स्कोर करने के लिए आपको सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। मतलब आप जब मेंस पेपर देने जा रहे हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन नया छूटे तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे, जैसे 3 मार्कर कुछ ऐसे आ जाते हैं उटपटांग, तो फिर आपसे नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे पालाथल संस्कृति आ गया राजस्थान का, है ना, तो वो 5 मार्कर में आया था, वो नहीं बना तो फिर नहीं बना, कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो जो चीज़ बन रही कम से कम उसको तो अच्छा लिखे हैं अपन, ठीक है। और फिर ये है कि अपना डेली रीडिंग के घंटे की बात की जाए तो 8 से 10 घंटा आपको निकालना है। इससे ज़्यादा आप निकाल सकते तो बहुत अच्छी बात है, इससे कम तो मत करिएगा। 8 से 10 घंटा कम करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, वो सफिशिएंट भी नहीं होगा सिलेबस कंप्लीट करने में, ठीक। लेकिन आपको 6 घंटे की नींद से कम भी नहीं करना है। आप ऐसा नहीं कि 3-3, 4-4 घंटे सो रहे हो, 3-4 घंटे सो लोगे, लेकिन सबकी इम्यूनिटी पावर अलग अलग होती है। कुछ लोग भाई 3 घंटा सो करके भी काम कर लेते हैं अच्छे से, कुछ लोग नहीं करते। तो सब अपनी माइंड कैपेसिटी करके देख लेना। जैसे एक दिन चलो भाई 3-4 घंटे के एक दिन नींद ले लिया अपन ने, और अगले दिन पढ़ के देखा दिन भर, क्या आप पढ़ रहे हो, क्या आपका जो आउटपुट 6 घंटे की नींद लेने के बाद आ रहा था वो 3 घंटे की नींद लेने के बाद आ रहा है क्या? दोनों को तुलना कर लो, अगर वो तुलना में से जो चीज़ सही बैठती वो आपको कर लो। तो ये 1-2 दिन का एक्सपीरियंस करके कर सकते हो, ठीक है। ज़बरदस्ती करोगे शरीर के साथ, तो बायोलॉजिकल साइकिल के साथ ज़बरदस्ती करोगे तो फिर आपको धोखा दे देगी वो। और फिर ये तो मेंस है, फिर इसमें यहाँ पे अगर आपको कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो फिर आपका पेपर ही चला जाएगा। तो वर्षों की मेहनत, वर्षों के सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो बातें हो सकती है बताने की वो आपको बता रहे हैं, ताकि आपको छोटी छोटी गलतियों से बाहर ना होना पड़े,
नोट्स यदि आंसर राइटिंग फॉर्मेट में बनाए हो तो बहुत अच्छी बात है। आंसर राइटिंग फॉर्मेट में मतलब आपको पता है कि 8-10-6 लाइन लिखनी पड़ती है, तो उतने में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अगर कॉपी में आप अगर 10 लाइन में प्रैक्टिस कर रहे हो और यहाँ पे आपको लिखना 6 लाइन, तो फिर वो आप कर नहीं पाओगे, ये वाली बात है और कुछ नहीं। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि टेस्ट सीरीज उसकी लेनी जो आपको प्रॉपर रिव्यू टाइम दे और आपके आंसर में जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो इम्प्रूवमेंट बता दे। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद कि एमपीपीएससी मेंस में सबसे ज़्यादा जो अंकों को पूछा जाता है वो मध्य प्रदेश और भारत का है। तो ये अभी आपको बताया कि मध्य प्रदेश और भारत का वेटेज ज़्यादा होता है, तो इसके ही अपन देखेंगे। मध्य प्रदेश का जैसे इकोनॉमी हो गया है ना, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब चीज़ें पूछी जाती है इसके बारे में, ये बोला जा रहा है। भारत में फिर मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछा जाता है, ये सब बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एमपीपीएससी के जो सिलेबस है अगर वो प्रिंटर नहीं निकलवाया तो निकलवा लेना, उसी के हिसाब से पढ़ना है, उसको सामने रख के रखो और रट्टा मान लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि अपन कुछ और ही पढ़ रहे हैं और सिलेबस में है ही नहीं वो। अतिरिक्त तनाव नहीं लेना, अनावश्यक नोट्स के पीछे भी नहीं भागना है, ना ही बुक्स के पीछे भागना। मतलब मोटी मोटी बुक्स लेके मत लेके आ जाना, क्योंकि बुक्स आप ले तो लोगे, प्रभावित तो हो जाओगे, लेकिन वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो वो कंप्लीट नहीं होगी, फिर पैनिक हो जाओगे, तो फिर वो चीज़ें होगी नहीं, तो फिर और अतिरिक्त तनाव लोगे तो फिर वो जो पढ़ने वाले थे वो भी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक, समय में लिखने की प्रैक्टिस करना बहुत अनिवार्य है भाई। कि देखिए मान लीजिए वैसे तो अब समय की उतनी ज़्यादा बाउंडेशन नहीं है, 2019 की बात अलग थी क्योंकि वहाँ बहुत सारा लिखना पड़ता। 2020-21 में तो अब काफ़ी चीज़ें कम हो गई, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, और वहाँ से अगर वो पूछ लेता है तो अपने को बनना चाहिए और अच्छे से बनना चाहिए, इसको अच्छा आना चाहिए। हिंदी के लिए अब बुक के अपन कुछ बात कर लेते हैं कि भाई कोई नोट्स क्या चीज़ मिल सकती है। मतलब हिंदी के लिए क्या ले लें, कुसुम लता श्रीवास्तव मैडम की बुक आती है, चंचल जैन की बुक आती है, दोनों में से जो आपको ठीक लगती है वो ले सकते हैं, दोनों अच्छी बुक है। नीति शास्त्र के लिए, एथिक्स के पेपर के लिए क्या करें कि भाई कुछ लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, जैसे कि दृष्टि का बुकलेट ले लो, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। केस स्टडी भी वहीं से मिल जाता है, नहीं तो केस स्टडी इन लोग ने यूट्यूब पर भी डाल के रखी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, निबंध के लिए अभी क्या करना है, निबंध के लिए आपको क्या करना है भाई, अभी से एडिटोरियल पढ़ो। किसका, जनसत्ता है, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इनका एडिटोरियल पढ़ लो। या फिर आपको क्या करना है, विषय के अनुसार इनके जो कथन है, मतलब कोई कथन है, किसी का स्टेटमेंट है, किसी ने दिया हुआ है, कविता है, श्लोक है, ये सब आपको अभी से लिखना चालू करना पड़ेगा। जैसे उसमें देख लीजिए कि 2020 के सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए उसने कि हम यहाँ से निबंध पूछेंगे, तो उसके 5-5, 6-6 कोटेशन, 1-2 कविताएँ, 1-2 कविताएँ ऐसी लिखो जो कि याद रह सके, है ना। इतनी ओवर मत याद कर लेना जो कि एग्ज़ाम हॉल में याद देना है, एकदम सिंपल याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ याद आनी चाहिए एग्ज़ाम हॉल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है। कई लोगों को देखिए इंदौर में अगर आप रहते हैं तो तो फिर वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि भाई वहाँ का ना तो पानी बहुत अच्छा है और खाना भी आपको, अगर आप बाहर खाते हैं या आप होटल का खाते हैं या फिर आप टिफ़िन लेते हैं तो फिर उसमें दिक्कत हो सकती है आपको, तो बहुत एहतियात रखना पड़ेगा। या फिर आप लोग अगर रूम से रहते हैं तो फिर बना लेंगे तो ज़्यादा उचित है, मुझे लगता है 1 घंटा ही लगेगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, फूड पॉइजनिंग या फिर जॉइंटिस इस टाइप की चीज़ें नहीं होगी तो ज़्यादा अच्छा है। पेपर है, पेपर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी क्या है, फिर स्वास्थ्य के लिए आप योगासन कर सकते हो। मॉर्निंग में उठ रहे हो तो फिर आधा घंटे का 15 मिनट का योगासन कर लो, कुछ भी प्राणायाम कर लो अपने शरीर के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ अच्छी होगी, आपका मेंटल हेल्थ के लिए भी हो और बॉडी की हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा अगर योगासन करते हो तो ये सब चीज़ करेंगे तो इसी से आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ आपको डाउट रह गए होंगे, क्योंकि अब जो डाउट थे वो सारे अपन ने टेलीग्राम पे बोल दिए थे आपको, तो आपने डाउट भी भेज दिए थे, अपन ने वहाँ से देख लिया। ये अपना चैनल है कीज टू सक्सेस के नाम पे, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे से 638 वीडियो है, और अगर जो लोग प्रीलिम्स देना चाह रहे हैं 2023 का, उनको प्रॉपर तरीके से जो बातें बताई जाती है उसको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि आपको बता दिया कि 50+ क्वेश्चन तो प्रीलिम्स के यहीं से आए हैं। अपने वीडियोस अपन ने जितने भी कंटेंट डाले वहाँ से, जिसने फॉलो किया उसको आराम से उसका 75 और से ज़्यादा नंबर है। ठीक है, 70 से तो ज़्यादा ही है, 75 अगर नहीं भी है तो 70 से ज़्यादा ही नंबर है उनके। तो जो 70 के ऊपर है, खासकर देखिए कट ऑफ की संभावना की, तो भाई यहाँ पे यूआर का 75 तक जा सकता है, और उससे फिर 73 तक ओबीसी का, और उससे नीचे फिर कर लो 2-2, 3-3 अंक का SC/ST का हो जाएगा। ठीक है, EWS भी लगभग 73-72 के आसपास जाएगा। तो ये सब चीज़ें हो जाती है, और कर लिया करो थोड़ा सब्सक्राइब, और इस हिसाब से लाइक शेयर कर लीजिएगा अपने वीडियो को, तो आप ही का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अगर कुछ भी डाउट लगता है तो वहाँ पर कमेंट कर देना, अपन जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.